हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और इसी में पहला है a 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 1/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स ही दिए गए हैं, बट अगर आप यह इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो ये जो है लीनियर इक्वेशन में नहीं है। तो हमें यहाँ पे एज्यूम करके इसे लीनियर इक्वेशन में बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1/x इज इक्वल टू a, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेम वे 1/y इज इक्वल टू b। तो यह वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 2। यह फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। तो आप यह देखेंगे इक्वेशंस को, तो यह दोनों लीनियर इक्वेशंस में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे d का फॉर्मूला है, उसमें हम पहले a के टर्म्स को लिखते हैं, फिर b के टर्म्स को। तो यहाँ पे a का टर्म है 3 1, और यहाँ पे -4 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 4 ज़ा -4, यहाँ पे -4 आ गया। सो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 आता है। तो अब हम यहाँ पे DA निकालेंगे। सो DA, और इसका फॉर्मूला में हम सबसे पहले c के टर्म्स को लिखते हैं, यानी कि 2 5, और उसके बाद b के टर्म्स -4 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे आप 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 6, माइनस 5 इंटू 4 तो ये हो जाता है -20। सो 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 26। तो अब हम यहाँ पे DB की वैल्यू निकालेंगे। सो DB में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं 3 1, फिर उसके बाद c के टर्म्स यानी कि 2 और 5। सो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 5 सा 15 माइनस 1 इंटू 2, सो ये 2 हो जाएगा। सो 15 माइनस 2 तो ये हो जाता है 13। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो a इज इक्वल टू DA/D। सो DA जो है हमें मिला था यहाँ पे 26, और D जो है वो 13 है। सो ये 13, सो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2। और B का फॉर्मूला है यहाँ पे DB/D। सो DB हमें यहाँ मिला था 13, और D है 13। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था A और B को, तो यहाँ पे हमें यह वैल्यूज़ को रिप्लेस करना होगा। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1/x इज इक्वल टू a। सो a हमें यहाँ पे मिला था 2, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 2। सेम उसी तरह हम b के लिए जाएंगे। सो 1/y इज इक्वल टू b। सो 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू है यहाँ पे 1, और जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मिलते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। b है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप यहाँ पे इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन द सेंस कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, यह इस फॉर्म में नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसको रीअरेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करते हैं। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये -6 है तो इस साइड जा कर के ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह रीअरेंज करेंगे, y माइनस 2z, और ये +2 वहाँ जा कर के -2 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन में x प्लस वाई माइनस 3z, ये +6 उस साइड जा कर के ये -6 हो जाएगा।
तो अभी यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लेंगे। सो डी के फॉर्मूला में हम सबसे पहले ए, फिर बी और सी के टर्म्स लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 1 1 और यहाँ पे 1 -2 और ये -3। सो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 और इसका माइनर निकलता है 1 1 -2 -3 और सेकंड एलिमेंट है -1 और इसका माइनर है 2 1 -2 -3 +1 और इसका माइनर है 2 1 1 1। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपांड करके। तो ये हो जाएगा 1 × -3 -3 माइनस 1 × -2 ये -2 हो जाएगा -1 2 × -3 ये -6 हो जाता है माइनस 1 × -2 +1 2 1 2 माइनस 1 × 1। तो अब हम अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -3 है, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा -1। अगेन यहाँ पे -6 माइनस माइनस +2 +2 -1 तो ये 1 × 1 तो ये 1 हो जाता है। यहाँ पे -3 +2 तो ये हो जाएगा -1 × 1 तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे -6 +2 तो ये हो जाएगा -4 +1। अब देखेंगे आप ये -1 है और ये 1 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस और 4 × 1 तो यहाँ पे हमें 4 मिलता है d की वैल्यू। अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे। सो dx में हम d, b एंड c यूज़ करते हैं। तो d का है यहाँ पे 6 -2 -6 फिर b है यहाँ पे 1 1 1 c 1 -2 -3 तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 1 -2 -3 -1 और इसका माइनर है -2 -6 -2 -3 +1 और इसका माइनर है -2 -6 1 1। एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 × -3 ये -3 आ जाएगा माइनस 1 × -2 ये -2 हो जाएगा -1 -2 × -3 तो ये हो जाएगा +6 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगे और 6 2 12 +1 -2 × 1 ये -2 हो जाएगा माइनस -6 × 1 तो ये हो जाता है -6। अब हम अंदर के ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3 माइनस माइनस +2 -1 6 -12 तो ये हो जाता है -6 +1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये -2 +6 सो 6 -3 +2 तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -2 +6 तो ये हो जाता है 4। अब यहाँ पे 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 +6 +4 ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ 4। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे दूसरे पेज पे लिख लेते हैं जिससे हमें यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होगी। सो d हमें 4 मिला है और dx भी 4 मिला है तो इसे मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देता हूँ d = 4 dx = 4। सो अब हम यहाँ पे dy की वैल्यू निकालेंगे। सो dy में हम a d c यूज़ करते हैं यानी कि a d फिर c। तो a है यहाँ पे 1 2 1 d है 6 -2 -6 फिर c के टर्म्स 1 -2 -3 तो इसे हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और इसका माइनर है यहाँ पे -2 -6 -2 -3 -6 और इसका माइनर निकलता है 2 1 -2 -3 और लास्ट टर्म है +1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 1 -2 -6। अब हम डिटर्मिनेंट्स को एक्सपांड करेंगे -2 × -3 तो ये हो जाता है 6
माइनस 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 6, 2 इंटू माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2, प्लस 1, 6 2 ज़ा 12, माइनस 1 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2। सो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 6 माइनस 12 तो ये माइनस 6 हो जाता है, माइनस 6, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस 6 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो 2, अब माइनस 6 इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस 6, माइनस 6 प्लस 2 तो ये हो जाता है माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 12 प्लस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 10। अब यहाँ पे माइनस 6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 4 ज़ा 24, और यहाँ पे माइनस 10 इंटू 1 तो ये हो जाता है माइनस 10। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8। सेम वे हम डी जेड निकालेंगे, डी जेड में टर्म्स आते हैं ए बी फिर डी, तो ए है यहाँ पे 1 2 1, फिर बी है यहाँ पे 1 1 1, डी है 6 माइनस 2 माइनस 6। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका माइनर है यहाँ पे 1, फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 1 1 माइनस 2 माइनस 6, और सेकेंड एलिमेंट है माइनस 1 और इसका माइनर है 2 1 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6, और इसका माइनर होता है 2 1 1 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, सो ये 1 इंटू माइनस 6 ये माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 ये माइनस 2 होता है, माइनस 1, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 6, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 इंटू 1। तो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, से 1, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 12, अगेन माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6, 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, और हम 1 को लिखते हैं, अगेन माइनस 6 प्लस 2 तो ये हो जाता है माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 12 प्लस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 6। सो माइनस 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 प्लस 6, यानी कि 10 प्लस 6 ये 16, माइनस 4 तो ये हो जाएगा 12। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी। सो डी एक्स हमने निकाला था 4 और डी भी है हमारा 4, से दोनों कैंसिल होंगे, हमें यहाँ मिलेगा 1, और y का फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी। सो डी वाई है यहाँ पे 8 और डी है हमारा 4, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आ जाएगा। और z का फॉर्मूला है डी जेड अपॉन डी। सो डी जेड हमें मिला था 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो ये हो जाएगा 3। सो हेंस हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे मिलेगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इजगल टू 3, वाई प्लस जेड इजगल टू 5, z प्लस एक्स इजगल टू 4। तो यहाँ पे इक्वेशंस में एक एक टर्म्स मिसिंग है, यहाँ पे z मिसिंग है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे ज़ीरो कोएफिशिएंट वेरिएबल यूज़ करके। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे z मिसिंग है तो ये हो जाएगा 0 इंटू जेड इजिकल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे x नहीं है तो ये 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 5, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इजिकल टू 4। तो अब यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला में हम सबसे पहले a, b और c के टर्म्स लिखते हैं। तो a के टर्म्स है यहाँ पे 1 0 1, b के हैं 1 1 0 और c में
0 1 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 1 0 1 1 माइनस 1 और इसका माइनर निकलता है 0 1 1 1। अब ये थर्ड एलिमेंट 0 है, सो इस बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी 0 निकलेगी और इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। सो 1, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। सो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 0 माइनस 1 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1। सो 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाता है प्लस 1। सो इसकी वैल्यू निकलती है 2। अब हम दूसरा डिटर्मिनेंट यानी कि dx निकालेंगे। सो dx में हम d फिर b और c यूज़ करते हैं। सो d है यहाँ पे 3 5 4 और b में है 1 1 0 c 0 1 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 और इसका माइनर है 1 0 1 1 माइनस 1 और इसका माइनर निकलेगा यहाँ पे 5 4 1 1 और अगेन यहाँ पे लास्ट टर्म 0 है, सो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, 0 इंटू 1 0 माइनस 1 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 4। सो 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा माइनस 1 5 माइनस 4 तो ये हो जाता है 1। सो 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2, यानी कि dx और d दोनों 2 2 इनकी वैल्यूज़ हैं। अब हम यहाँ पे dy भी निकाल लेते हैं। सो dy में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखेंगे 1 0 1, उसके बाद d के टर्म्स 3 5 4 और लास्ट में c के टर्म्स आते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 1। इसका फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और माइनर निकलता है 5 4 1 1 माइनस 3 और उसका माइनर है 0 1 1 1 और लास्ट में यहाँ पे 0 है तो ये भी हो जाएगा 0। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ये 1 5 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 3 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1। अब यहाँ पे देखेंगे 5 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 1 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाता है प्लस 3। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो d हमें मिला है 2, dx मिला है 2 और dy है 4 और dz की वैल्यू हम निकालेंगे। सो dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखते हैं। सो 1 0 1, उसके बाद आता है b 1 1 0 और लास्ट में d के टर्म्स यानी कि 3 5 4। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 और इसका माइनर है 1 0 5 4 माइनस 1, इसके माइनर निकलता है 0 1 5 4 और थर्ड एलिमेंट है प्लस 3, इसका माइनर है 0 1 1 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। से 1 इंटू 4 ये 4 हो जाएगा माइनस 0 इंटू 5 0 माइनस 1 0 इंटू 4 0 माइनस 1 इंटू 5 5 प्लस 3 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू माइनस 5 तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 3 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो अब देखेंगे यहाँ पे 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 तो ये हो जाता है 6। तो इस तरह हमें सभी वैल्यूज़ मिल गए। अब हम क्रैमर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो डी एक्स हमें 2 मिला है और d भी 2 है तो इस तरह दोनों कैंसिल होंगे और हमें यहाँ मिलेगा 1। y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी, dy है 4 और d है 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ये हो जाएगा 2 और z में हम
डी जेड अपॉन डी। सो डी जेड हमें मिला है 6 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह सभी वेरिएबल्स के आंसर मिलते हैं और हमारा फाइनल आंसर सेट है यहाँ पे 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो सभी इक्वेशंस दिए गए हैं ऑलरेडी रीअरेंज्ड फॉर्म में है, जस्ट इसे हम एक के नीचे एक लिखेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इजी हो जाए। सो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 7। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। अब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। सो d का फॉर्मूला है यहाँ पे, उसमें हम a, b और c यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 2, 1। b में आएगा आपका 1 माइनस 3, 1 और c में 1, 1, 3। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 3 और इसका माइनर है यहाँ पे -3, 1, 1, 3। सेकेंड एलिमेंट है आपका -1 और इसका माइनर निकलेगा 2, 1, 1, 3। और थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर होता है 2, 1, -3, 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, -3 इंटू 3 ये -9, -1 इंटू 1 -1, 2 3 ज़ा 6 -1 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 2 2 -1 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -3। तो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे -9 -1 तो ये हो जाएगा -10, -1 6 -1 तो ये हो जाता है 5 प्लस 1, 2 यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो 2 प्लस 3 तो ये हो जाता है 5। सो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके। सो -10 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -30 माइनस 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 1 प्लस 5 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा -30। अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे। सो dx में हम सबसे पहले d के टर्म्स को लिखते हैं 4, 7, 6। उसके बाद b 1 -3 1 और लास्ट में c के टर्म्स। सो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 3। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 -3 1 1 3। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर है यहाँ पे 7 6 1 3 और लास्ट में है +1 और इसका माइनर है 7 6 -3 1। तो अब हम इसको एक्सपांड करेंगे। सो 4 -3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -9 -1 इंटू 1 -1 7 3 ज़ा 21 -6 इंटू 1 6 प्लस 1 7 इंटू 1 7 -6 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -18। तो हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे 4 -9 -1 तो ये हो जाता है -10 और यहाँ पे -1 21 -6 तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 7 + 18 तो ये हो जाता है 25। सो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो -10 इंटू 4 तो ये हो जाएगा -40 -15 प्लस 25। तो इसे हम लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे -30, यानी कि d के वैल्यूज़ भी -30 है और dx भी -30 है। तो इसे हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं d = -30 dx = -30। तो अब हम यहाँ पे dy निकालेंगे। सो dy में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 3 2 1। उसके बाद d के टर्म्स 4 7 6 और लास्ट में c के टर्म्स 1 1 3।
तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है 3 और इसका माइनर है यहाँ पे 7 6 1 3 माइनस 4 और इसका माइनर है 2 1 1 3 प्लस 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 1 7 6। तो अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो 7 3 सा 21 माइनस 6 इंटू 1 6 माइनस 4 2 3 सा 6 माइनस 1 प्लस 1 2 6 सा 12 माइनस 1 इंटू 7 7 आ जाएगा यहाँ पे। और अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3 21 माइनस 6 तो ये हो जाता है 15 माइनस 4 और 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5 प्लस 1 12 माइनस 7 तो ये हो जाता है यहाँ पे 5। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 3 सा 45 माइनस 5 4 सा 20 प्लस 5। सो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट में, तो हमें यहाँ मिलेगा 30। और लास्ट में हम dz की वैल्यू निकालते हैं। dz में हम सबसे पहले a के टर्म्स को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 1। उसके बाद b के टर्म्स 1 माइनस 3 1 और लास्ट में d के टर्म्स 4 7 6। सो इसे सिंप्लीफाई करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 3 और इसका माइनर है यहाँ पे माइनस 3 1 7 6 और सेकंड एलिमेंट है माइनस 1 उसका माइनर है यहाँ पे 2 1 7 6 और थर्ड एलिमेंट है प्लस 4 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 1 माइनस 3 1। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे। सो ये 3 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 2 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 4 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 18 माइनस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 1 12 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5। तो अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपांड करेंगे। माइनस 25 इंटू 3 तो ये हो जाता है माइनस 75 माइनस 5 प्लस यहाँ पे 5 4 ज़ा 20। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस 60। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी। सो डी एक्स हमारा माइनस 30 था और डी भी माइनस 30 था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा 1 और y का फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी। सो डी वाई में हमें मिला था 30 अपॉन माइनस 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा माइनस 1। और z का फॉर्मूला है डी जेड अपॉन डी। डी जेड हमें मिला था माइनस 60 अपॉन डी है माइनस 30, तो इसे हम कैंसिल करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 2। तो इस तरह सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मिलते हैं 1 माइनस 1 2। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे के वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर हम एक ही वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।